नमस्कार सभी जनताओं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में अपन अर्थशास्त्र का मॉडल पेपर देखेंगे 2021-22 के लिए। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का पेपर आपका लगभग इसी बेस पे आएगा। ठीक है, आपको समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए हैं और 100 अंक का ये पेपर होगा, पूर्णांक 100 है। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन इसमें 27 होंगे। ठीक है, और यहाँ पे दिया है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न 1 से लेकर 10 होंगे, बहुविकल्पीय। ठीक है, और जिसके मतलब उनमें से एक विकल्प को छांट करके लिखना होगा सही उत्तर आपको। प्रश्न 11 से 18 तक होंगे अतु लघु, और उसके बाद 19 से 24 तक लघु उत्तरीय होंगे, और 25 से 27 तक विस्तृत उत्तरीय होंगे। यानी कि 3 क्वेश्चन आपके होंगे, 25, 26, 27, 3 क्वेश्चन होंगे 10 अंक वाले। ठीक है, पहला हमारा प्रश्न बहुविकल्पी में है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये पता ही होगा। उसके बाद है सीमांत उपभोक्ता के शून्य होने पर कुल उपभोक्ता कितनी हो जाएगी, मतलब घटेगी बढ़ेगी? तो ये अधिकतम होती है। ठीक है, उसके बाद उत्पादन बंद कर देने पर क्या होगा? स्थिर लागतें बढ़ जाती हैं, परिवर्तनशील लागतें कम हो जाती हैं, या फिर परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती हैं? तो ये शून्य हो जाएंगी। जब उत्पादन बंद हो जाएगा, लागत दो प्रकार की, एक है स्थिर लागत, है ना, स्थिर लागत, और दूसरी हमारी है परिवर्तनशील, है ना, परिवर्तनशील लागत, है ना। स्थिर लागत वह होती है जैसे कंपनी का जो भी खर्चा है, जैसे किराया जा रहा है, जहाँ पे आपकी जो फैक्ट्री है जो भी है ना, जहाँ पे उत्पादन बनते हैं, उसका बिल जो भी जा रहा है, बिजली पानी का खर्चा है या किराया है, रेंट वगैरह। ठीक है, तो मान लीजिए अगर 100 रुपये पर मंथ आ रहा है, मान लेते हैं। ठीक है, और पर तो ये निश्चित रहेगा, स्थिर लागत है। यानी कि हम उत्पादन करें या ना करें, किसी चीज़ का निर्माण करें ना करें, ये जाना ही जाना है। ठीक है, तो स्थिर लागत कैसी रहती है? मतलब हमेशा ये तो अपरिवर्तनशील लागत का मतलब होता है जितना हम उत्पादन बनाएंगे। जैसे हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसकी लागत आ रही है 50 रुपये, तो 50 रुपये देने होंगे। अगर 2 बना रहे हैं तो ये हो जाएगा 100 रुपये, है ना। और ये वाले अगर हम उत्पादन के लिए बंद कर दें तो ये 0 हो जाएगा सबका सब, है ना। तो परिवर्तनशील लागतें शून्य होती हैं जब स्थिर लागत मतलब उत्पादन बंद हो जाए। ठीक है, उत्पादन जब बंद कर देंगे तो ये परिवर्तनशील लागत क्या हो जाएगी? बंद। स्थिर लागत तो रहेगी, जितनी है उतनी ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद है सीमांत आगम में परिवर्तन की दर है। कुल आगम या कुल लागत, औसत आगम या फिर औसत लागत? तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन है कुल आगम। ठीक है, उसके बाद है दीर्घकाल में सामान्य मूल्य बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सीमांत उपभोक्ता के, औसत लागत के, उत्पादन व्यय के, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो उत्पादन व्यय की, है ना। उसके बाद है हमारा छठा, पूर्ति के बढ़ने पर कीमत में क्या फ़र्क होगा? मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या कीमत में वृद्धि होगी, कीमत मतलब कमी होगी, या इनमें से कोई नहीं, तो कीमत में क्या होगी? वृद्धि होगी, है ना। उसके बाद है सातवां, जिसमें कह रहा है कि जो इलाहाबाद बैंक है वो क्या है? विदेशी विनिमय है या व्यापारिक बैंक है, केंद्रीय बैंक है? इनमें से कोई नहीं, तो ये व्यापारिक बैंक है। ठीक है, उसके बाद साग मुद्रा का विस्तार होता है जब ERR घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है? इनमें से कोई नहीं। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के कार्य क्या हैं? तो मुद्रा के कार्य विनिमय का माध्यम, या मूल्य का मापक, या मूल्य का संचय? तो यानी कि ये सारे हैं उपयुक्त सभी। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन 10। ये 10 मतलब नंबर के आपके विकल्प आएंगे। ठीक है, तो हमारा लास्ट है ये विकल्प में, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। ये कथन किसने कहा था? तो पिगू ने, या मार्शल ने, या किक्स, या हाक? तो ये इस बात को मार्शल ने कहा था। ठीक है, उसके बाद हैं मतलब अतु लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य अंतर क्या है? उसके बाद है अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ समझाइए। इसका मतलब मैं सलूशन भी दूंगा, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, इसके तुरंत बाद एक वीडियो आपको मिल जाएगी। उत्पादन फलन की परिभाषा दीजिए। उसके बाद है 14वां क्वेश्चन, सीमांत लागत से आप क्या समझते हैं या क्या आशा है? इस तरह का क्वेश्चन। उसके बाद औसत लागत AC और सीमांत लागत MC में कैसा संबंध पाया जाता है? और 16वां क्वेश्चन है भू राजस्व या मालगुजारी समझाइए। ठीक है, उसके बाद 17वां क्वेश्चन, राज्य उत्पादन शुल्क पर टिप्पणी लिखिए। राजस्व व्यय किसे कहते हैं? राजस्व व्यय किसे कहते हैं? ठीक है, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न हैं 6 अंक वाले। ठीक है,
तो इसमें कह रहा है पहला मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, उन्हें बताना है आपको। उसके बाद है ये फर्म की कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत तथा कुल लागत क्या है। उसके बाद है हमारा 21वां क्वेश्चन, क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य है का नंबर इसमें 2 दिए हैं, संतुलित कीमत से अधिक या संतुलित कीमत से कम, इन दोनों के बारे में बताना। उसके बाद है भारतीय रिजर्व बैंक के वर्जित कौन कौन से हैं, ठीक है, वर्जित कौन कौन से कार्य हैं। उसके बाद बजट को परिभाषित कीजिए, बजट कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद 24 क्वेश्चन है, 24 नंबर, भुगतान संतुलन के समाधान हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कौन कौन से कदम हैं, इन्हें बताना है। उसके बाद विस्तृत उत्तरीय वाले प्रश्न हैं 10 अंक वाले, ठीक है, इनमें सब में एक एक अथवा मिलेगा आपको, 6 दिए होंगे, यानी कि 3 प्रश्न के तीनों के अथवा में एक एक है। तो इन 6 में से कोई आपको इसमें मतलब अथवा वाले में से चाहे तो ये वाला कर दो या नीचे वाला करो, है ना। उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कीजिए। इसके अथवा में दिया उपभोक्ता के बजट सेट से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण सहित बताइए, 10 अंक का है प्रश्न, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय की आधारभूत संकल्पनाओं का उदाहरण सहित समझाइए। इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन है, 26 के अथवा में, सबके अथवा में एक एक है, ठीक है। राष्ट्रीय आय के मापन में कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं, तो इसके अथवा में मिल जाता है आपको, दोनों में से कोई सा एक कर दो। उसके बाद 27वां क्वेश्चन है, इसके अथवा में भी एक नीचे दिया है ना। रोजगार के प्रतिनिष्ठित सिद्धांत को समझाइए, इस संबंध में प्रोफेसर से, है ना, के बाजार नियम मुख्य बिंदु लिखिए, तो ये आपको बताना है। उसके बाद अथवा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति के संबंध की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन थे, टोटल 27 क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर तो कर ही दें, ठीक है। और चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है, जिससे इस सीरीज़ में जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा टाइम पर। थैंक्स वॉचिंग।